तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी विषय से काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि दोस्तों आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ, यदि अगले वर्ष आपको भी एग्ज़ाम देना है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, शुरू से अंत तक दोस्तों ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और नया नया वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था, यानी कितना इसमें हुआ था दोस्तों। तो उनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपली सी पे टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कहता है कि सूरदास की अभिरुचि किस में थी दोस्तों, यानी कि अभिरुचि कहने का मतलब कि उनका जो लगाव था सबसे ज़्यादा किससे था। तो उनका लगाव था पर्यटन से, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट कहता है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो वो थे शेष सनातन जी। कौन थे? शेष सनातन जी, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपली आप ए पे जो है टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे? तो वे थे अग्रदास के। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, यानी कि सिंपली दोस्तों आपका डी जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, 5 प्रश्न कि शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण भूषण की कृति है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूषण की कृति है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न कहता है दोस्तों कि कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है। कामायनी प्रसाद की कैसी कृति है? तो वो है प्रबंध काव्य। वो क्या है? प्रबंध काव्य, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 प्रश्न देख लेते हैं। तो 7 प्रश्न कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। काफ़ी दोस्तों वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1904 ईस्वी में, यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट जो 8 प्रश्न कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 9 प्रश्न कह रहा है कि भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है। भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है। तो वो है दोस्तों इतिहास, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इतिहास। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जो हम लोग चलते हैं 10 प्रश्न। तो 10 प्रश्न कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। दोस्तों ये तो आपको याद होगा, काफ़ी ही सरल क्वेश्चन है। तो कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो वो है दोस्तों रघुवीर सहाय, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपल आप सी पे टिक कर लेंगे, रघुवीर सहाय। चलिए तो बढ़ते हैं 11 प्रश्न की ओर। तो 11 प्रश्न कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी लिखी हुई कविता है। दोस्तों एक पंक्ति से उठाकर दिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को, यानी प्यारे नन्हे बेटे को किसकी लिखी हुई कविता है। यानी ये जो कविता है दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल की द्वारा लिखा गया है ये कविता, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12 प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। दोस्तों अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। तो उनका माँ का जो नाम था दोस्तों निर्मला देवी था, निर्मला देवी, यानी आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह, निर्मला देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न, तो चलिए दोस्तों 13 प्रश्न कहता है
कि ज्ञानेद्रपति जी किस युग के कवि हैं। यानी ज्ञानेद्रपति जी जो है किस युग के कवि हैं, तो वो है आधुनिक काल। यानी जो आपका दोस्तों ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक काल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखने योग्य है। तो कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, आपको याद होगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया था उनका मृत्यु, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। तो 15 प्रश्न का था कि बाल कृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। यानी बाल कृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था, तो उनकी माँ का नाम था पार्वती देवी। दोस्तों आपका 20 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए 16 प्रश्न दोस्तों कहता है कि बाल भट्ट कृष्ण जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। यानी बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया, तो उसने किया था दोस्तों हिंदी शब्दकोश के। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह, हिंदी शब्दकोश। चलिए बढ़ते हैं 17 प्रश्न की ओर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो उनकी जो वृत्ति थी अध्यापन। यानी दोस्तों आपका जो ऑप्शन सी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, सी अध्यापन था दोस्तों उनका वृत्ति। चलिए 18 प्रश्न देखते हैं। तो 18 प्रश्न कहता है कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो वो किए थे समालोचक। दोस्तों बिल्कुल डी जो आंसर है सही हो जाएगा, सिंपली डी टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 19 प्रश्न कहता है कि काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी क्या थे, तो वो थे संपादक। यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, तो वो थे संपादक। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे कहता है 20 प्रश्न कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। प्रभावती जी किनकी पुत्री थी, तो वो पुत्री थी ब्रजकिशोर प्रसाद। यानी ब्रजकिशोर प्रसाद जी का वो पुत्री थी प्रभावती। चलिए बढ़ते हैं 21 प्रश्न की ओर। तो 21 प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। यानी जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो वो दोस्तों हुई थी कहाँ, घर पर। यानी जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों 22 प्रश्न कि उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। यानी जयप्रकाश जी जो थे कि प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर हुई है ना, लेकिन उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया ना, पहला बार किस स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया था, तो वो लिए थे पटना कॉलेजिएट। यानी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो दोस्तों 23 प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी रामधारी सिंह दिनकर का में से कौन सी रचना है, तो वो है अर्धनारीश्वर। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अर्धनारीश्वर। सिंपली आप टिक लगा लेंगे ए पर। चलिए बढ़ते हैं 24 प्रश्न की ओर। आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहता है दिनकर जी किस सभा के सांसद थे। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे, तब वो थे दोस्तों राज्यसभा के सांसद थे दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न कर रहा है कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो उनको मिला था दोस्तों पद्म भूषण। यानी पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। बिल्कुल आपका जो ऑप्शन सी है टिक लगा लेंगे। काफ़ी दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था, तो पद्म भूषण मिला था। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक दोस्तों, और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के पास ही शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों 25 और प्रश्न भाग 2 रहेगा दोस्तों इसका,
यानी कि भाग 2 में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।